मुझे उसका जो भी शेडिंग्स वगैरह है तो वो करने के लिए आसान हो जाए। ओके, तो अभी जस्ट फिलहाल हमें क्या करना है, एक बेस कलर हमने लिया है, ठीक है। तो बेस कलर के ऊपर एक और मैं लेयर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हम डालेंगे डार्क डार्क टोन, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर पूरे डार्क टोन के जरिए ऐड करते आएंगे। सो ब्रश मैंने ले लिया और यहाँ पे ब्रश थोड़ा सा मैंने सॉफ्ट राउंड प्रेशर ओपेसिटी। ओके, तो ये जो स्प्रेडेड ब्रश है मैं इसको सेलेक्ट किया हुआ हूँ। यहाँ पे अभी आके तो आप क्या कर सकते हैं, आराम से इसके ऊपर हल्का सा आप डाल सकते हैं कलर, प्रॉपर कलर ले लीजिए। और तो जिस तरह आप स्लोली आप इसमें ऐड करते जाएंगे तो उस तरह आपको वहाँ पे शेडिंग मिलता जाएगा। सो जिस तरह यहाँ पे है, ये हल्का भी कर दी क्या सर? हाँ, तो जिस तरह आप ब्रशेस आप सेलेक्ट करते हो हाँ। तो उस तरह आपको वो इफेक्ट मिलता जाएगा। अच्छा। ओके, अच्छा। तो जिस तरह अभी आप यहाँ पे, अरे यहाँ पे नहीं है, हाँ। तो यहाँ से हटा के सिर्फ जहाँ पे मुझे वो ऐड होना है सिर्फ वहीं पे मैं ऐड करते जाता हूँ। अच्छा। ओके, और और ये यहाँ खुद पे से गेसिंग आके करनी पड़ेगी सर कहाँ पे है ना? हाँ, तो वो हमें गेसिंग करनी पड़ेगी। हाँ। तो जैसे कि यहाँ पे भी थोड़ा सा डार्क है, तो तो सर ये जो कलर लिए थे ब्रश से, जो हम्म, जो इसके स्किन से चाहिए था ओरिजिनल वाले के, तो सीधे खींच के ले आए या वहाँ क्लिक करके हाँ, फिर यहाँ जो बॉक्स बनाया आई है? ड्रॉपर, नहीं ये यहाँ पे जो आई ड्रॉपर से हमने बनाया है ना, हाँ। तो यहाँ पे आई ड्रॉपर से मैंने इसको सेलेक्ट किया है। हाँ इसको ओके, यहाँ सो आई ड्रॉपर से मैंने सेलेक्ट करके इसको, सो जिस तरह मुझे वहां पे ऐड होना है हाँ। तो उस तरह मैं यहाँ पे ऐड करते जा रहा हूँ। जी। सो अब आप देख सकते हैं इसका जैसे वो टोन हाँ उठ के दिख रहा है। दिख रहा है। तो इसी तरह आपको जहां जहां पे ऐड होना है, हाँ सर बिल्कुल। तो ये आ बस रहा है ऐड करते हाँ। हाँ, तो इसलिए बोला था ना, जब शेडिंग का बारी आएगी तब इसका असली मजा तब आपको दिखेगा। हाँ बिल्कुल सर। अस्सलाम वालेकुम। हाँ क्लास कर रहा हूँ बेटा। ओके, हाँ। ओके, तो जस्ट ये सर। आपको जहां जहां पे सर बिल्कुल आप तो वो उतार देंगे इसको। वो तो करना ही पड़ेगा। अरे तो इसके लिए तो काफी ये जरी ये बड़ा डेंजर लग रहा है सर। सेब कहाँ कहाँ डार्कनेस है इसका, हाँ, ये समझना तो बड़ा इसलिए मुश्किल। उसको बगल में आप रख लेंगे ना तो आसान हम्म। हो जाएगा आपको करने के लिए। अच्छा।
करना पड़ेगा आपको। गजब सर। ऐसे तो आप मेरा मैं अपना भी बना सकता हूँ नहीं सर? हाँ, आराम से आप बना सकते हो। है ना? पर इसके लिए कोई टैब भी होना हो। जरूरी है नहीं सर? हाँ, सो टाइम तो हमें देना पड़ेगा टाइम उसको। नहीं, वो टैब जो अब जिस पे आप टैब, कर हाँ, रहे पेन हैं। टैब। पेन पेन टैब। टैब। पेन टैब हाँ। बोलते हैं ना, उसका लिंक भेजे नहीं सर? पेन अच्छा, टैब। भेज नहीं है, नहीं भेजा क्या? मैं भेज देता हूँ आपको। हाँ पेन टैब। कोई ऐसे ब्रांडेड होती, कोई कंपनी होती इसकी या फिर कोई सी भी? हाँ, वैकॉम। वेकॉम। हाँ, सो वैकॉम कंपनी पेन टैब में बहुत बढ़िया कंपनी है। अच्छा। आप आराम से वहाँ पे ले लेके आप आराम से काम कर सकते हो। अच्छा। हम्म। जैसा आप बना रहे थोड़ा वैसे लग तो रहा आसान है, बट पता नहीं प्रैक्टिकल में करूँगा तो होगा कि नहीं। नहीं, ये स्टार्टिंग में आपको थोड़ी बहुत तो दिक्कत देगा ये। हाँ। क्योंकि जैसे वो प्रैक्टिस चाहिए ना, जो उसको हाँ। ग्रिप वगैरह जो रहता है, जी। तो उसके लिए थोड़ा 1 हफ्ते तक ये आपका सर खाएगा ये। 1 हफ्ते? यानी हाँ, सो 20-25 पूरा। इमेज? हाँ, 20-25 इमेज जब तक आप नहीं कर लेते हैं, हाँ। बहुत सारे आपके खराब होंगे इमेजेस। हाँ। जो भी आप करेंगे तो बिगड़ जाएंगे प्रॉपरली। आप जिस तरह आना पसंद करते रहते हैं उस तरह नहीं आएगा स्टार्टिंग में। हम्म। तो कहीं पे डार्क हो जाता है, कहीं पे लाइट आ जाता है। तो इस तरह का तकलीफ तो वो स्टार्टिंग में दे देगा। हम्म। लेकिन जब आपको एक बार पता चल जाएगा कि किस तरह आपको करना है, किस तरह हैंडल करना है, हम्म। तो उसके बाद जैसा आप बोलेंगे वैसा ये करेगा। ओके। वो हल्का सा हमने यहाँ पे भी ऐड कर दिया, और इसके यहाँ पे भी थोड़ा सा डार्कनेस। सर आप जो कलर निकाले हैं वो उससे ज़्यादा हाँ। बेनिफिट है नहीं? हाँ, क्योंकि जो जहाँ चाहिए मिल रहा है। आप आराम से इसको, जो आपका मनपसंद कलर रहता है या आपका जो भी आइडिया रहता है ये कलर अच्छा रहेगा कर को, तो वो आप आराम से ऐड कर सकते हैं, कोई बात नहीं। वैसे तो सर अब अपने। इसके जो स्किन के निकाले हैं ना आप, ये सही निकाले हैं। हाँ। जी नहीं? हाँ, उसके तो स्किन इसीलिए वो एवरेज कलर हम निकालते हैं ना, इसीलिए एवरेज में मैं जाता हूँ। एवरेज अच्छा कर, है ना? हाँ, तो ताकि वो मिला जुला जो भी रहता है हम्म। तो वो प्रॉपर आपको उठा के दे देगा। अरे सर आप पेन टूल पे कर रहे हैं या सिस्टम पे? पेंटूल, पेंटूल मतलब ये सिस्टम पे ही काम होता है, लेकिन पेंटूल के जरिए। अच्छा 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 अच्छा। तो यानी कि ये फोटोशॉप में नहीं है सर, यही ना? फोटोशॉप नहीं है। अच्छा। मैं पेंटूल को फोटोशॉप के अंदर ही यूज कर रहा हूँ अभी। अच्छा, कुछ एक्स्ट्रा टूल दे देता है क्या? एक्स्ट्रा टूल नहीं है ये। अभी जैसे मैं, अभी आप देखिए तो थोड़ा सा डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अभी मैं माउस यूज कर रहा हूँ, ठीक है। हम्म। तो अभी ये माउस यूज करके मैं इस तरह ऐड करने देता हूँ। हाँ। देखिए अभी ये कैसा हो रहा है, हम्म। हम्म। ठीक है। हम्म। अभी मैंने माउस को छोड़ा, तो सेम कलर मैंने इस पेन टैब से भी कर रहा हूँ। हम्म। तो डिफरेंस देख सकते हैं, हम्म। दोनों ही फोटोशॉप है। हम्म। ये वाला मैंने पेन टैब से किया, ये वाला मैंने माउस से किया। हम्म। तो ये डिफरेंसेस के लिए आपको हम्म। पेन टैब होना जरूरी है। बाकी सब एक्स्ट्रा डिवाइस मतलब ये माउस, माउस को छोड़ के हम पेन टैब यूज करते हैं उतना ही। अच्छा अच्छा। बाकी का सारा खेल जो है वो हम्म। फोटोशॉप के अंदर ही होता है, जैसे आप नॉर्मल करते हैं ना, हम्म। बिल्कुल वैसा ही है। कलर यहाँ पे चेंज हो गया।
राइट। तो अब ये डार्क टोन ऐड करने पे कैसा दिख रहा है, राइट। तो ये जो सारी चीजें हैं ये आप पेन टूल में ही आप कर अच्छा पाते सर, हो। वो हटा दिया आप, क्या नाम है वो जो स्काई रंग का स्केच पेन है? स्ट्रोक स्ट्रोक। स्टॉक, हाँ। हाँ हाँ अच्छा, वो हट भी जाएगा ना? अच्छा, ये लेयर से हटेगा हाँ ना सर? हाँ, लेयर से। मैंने यहाँ पे लेयर को हाइड एंड शो करता हूँ ना, तो हाँ उस वजह से मैंने हाइड कर दिया, तो आपको ऐसा ही दिख जी जाएगा। जी सर, वो तो अभी इसका जो हम्म, रियल हाँ स्ट्रक्चर है तो हाँ, वो आपको वहां पे उठ के दिख रहा है। बिल्कुल सर। तो इसी तरह आप जहाँ जहाँ पे आप थोड़ा सा ऐड भी आप कर सकते हो। हम्म सो हल्का सा अभी आपको लाइट की तरफ जाना है तो आप थोड़ा सा लाइट लेके भी हम्म, आप यहाँ पे हल्का सा मिक्स, आप टोन को मिक्स अप कर सकते हो। अच्छा, जैसे आपको कहीं पे लगा कि थोड़ा सा इतना डार्क नहीं चाहिए, थोड़ा सा डार्क ही चाहिए, हम्म तो वहां पे आप इसको यूज कर सकते हो इस तरह। हम्म, ओके। तो जी ये सर। मिक्स हो जाएगा आपको प्रॉपरली। हम्म, ओके, तो उसी के हिसाब से हम इसको क्या अगर बोलेंगे सर, यहाँ 3D? नहीं, ये डिजिटल पेंटिंग है। डिजिटल पेंटिंग? हाँ। जी, डिजिटल। तो ये जो पूरा मैंने कर रहा हूँ यहाँ पे हम्म पूरा डिजिटल पेंटिंग में ही आता है आपको। हम्म, पहले मैंने डार्क टोन इसलिए लेता हूँ ताकि मुझे एक बार डार्क का अप्लाई हो जाए हाँ तो बाद में हम उसको लाइट में कुछ इधर उधर हो गया रहता है तो भी हम उसको आराम से एडजस्ट कर पाते हैं। अच्छा। तो कुछ लोग लाइट जाके बाद में डार्क आते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा उल्टा हूँ। हाँ सर, अगर मैं ये पहले, डार्क से लाइट में करेंगे तो फिर कौन सा कलर लेंगे? वाइट? हाँ अभी ये वाला, तो यहाँ पे जो लाइट है ना, तो ये लाइट ले लीजिए या फिर इसका ही थोड़ा हल्का कलर भी आप ले सकते हो, लाइट टोन। अच्छा, और उसी के ओके। ऊपर प्रेस करेंगे? हाँ, सो लेयर्स ले लेके हम्म, आप जिस तरह आपको चाहिए उस तरह आप इसको ऐड कर सकते हैं। अच्छा, लेयर्स पे। हाँ। सो एक लेयर डार्क का होता है, एक लेयर लाइट का होता है, अच्छा, तो इस तरह ही आप उसको ऐड एक कर डार्क का सकते हैं। एक लाइट का। हाँ। तो अभी ये डार्क टोन हो गया, तो अभी हम्म मैं इसको क्या करूँगा, लाइट टोन के लिए दूसरा ले लूंगा लेयर, हम्म, और इसका मैंने कर दूंगा लाइट लाइट टोन। टोन। ओके। तो हम्म, नेमिंग करना भी इसलिए जरूरी है ताकि आपको पता चल रहा है कि कौन से लेयर में आप क्या कर रहे हो। जी ओके। जी। सो जैसे अभी मैंने ये लाइट टोन का ले लिया हम्म और इसको आप ऐड कर सकते हो। सो अब आप उसका इफेक्ट आप वहां पे देख सकते हो। हम्म, सो अभी आपको जहां जहां पे लाइट पड़ना जरूरी है तो वहां पे आप इसको ऐड कर सकते हैं। हम्म। अब सर और भी ज़्यादा हम्म। मैच करने लगा, अब और कुछ और बेहतर हो गया पहले से। हाँ। सो वही ना, आपको जिस तरह आप लाइट और डार्क का आप मैच करते जाते हो हाँ उस तरह आप ये रिजल्ट और भी बेहतर होता जाएगा आपको। मेन थिंग ये आप किस तरह लाइट एंड डार्क को किस तरह आप कंबाइन करते हो, ये अब ठीक वही है। बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। एक छोटा सा हल्का से हल्का चेंजेस भी आपको भारी रिजल्ट आपको दे सकता है यहाँ पे। अभी आप थोड़ा सा ब्रश को आप चेंज कर सकते हैं कि जिस तरह आपको वहाँ पे चाहिए रहता है, तो उसके हिसाब से।
में कर रहा हूँ। अच्छा। जहाँ पे अभी ये रफ लगा था, तो अभी उस रफनेस को मैं सॉफ्ट आउटलाइन पे मैं कन्वर्ट करते आ रहा हूँ जी। ताकि जब मैं हम आउटलाइन को हटाएं तो ऐसा ना लगे कि ये अनफिनिश्ड है। अच्छा जी। तो इसकी आउटलाइन पे पूरा लाइट, क्योंकि लाइट हमें ये डायरेक्शन से आ रही है, तो अभी यहाँ पे वो पूरा लाइटनेस पड़ा रहता है। तो अभी लास्ट में आप चाहे तो इस तरह इसको लाइटनिंग भी आप ऐड कर सकते हो। सो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो पूरा किस तरह वहां पे वो पड़ा है। बस अभी इसका माउथ बाकी है ना। हाँ, तो इसका थोड़ा सा हम यहाँ पे थोड़ा डार्क लेते हैं, और क्योंकि यहाँ पे इस एरिया पे डार्क है, तो यहाँ पे पहले ओ डार्क हम फिनिश कर लेते हैं। ये एकदम लाइट एंड डार्क का जुगलबंदी है पूरा हाँ, पेंटिंग। लाइट और डार्क है नहीं। हाँ, मेन जो बेस कलर हम डालते हैं वो नॉर्मल है, अच्छा। लेकिन तब तक आपको रिजल्ट उतना उठ के नहीं दिखेगा जब तक कि आप उसको लाइट एंड डार्क के साथ आप मिक्स ना करें। हम्म। अभी आप बहुत सारा टाइम लेके हम्म। आप पूरा डिट्टो, जैसे फोटो कौन सा है और जो पेंटिंग कौन सा है वो भी फर्क आप दिखे नहीं दिखने जैसा आप कर सकते हैं आराम से। हम्म। बस उसके लिए जितना आपको टाइम चाहिए उतना टाइम आपको लेके धीरे से आपको करना पड़ेगा। जी। अगर हम थोड़ा सा भी अर्जेंट से हम कर देंगे हम्म। तो गया काम। ये जो फिनिशिंग्स रहते हैं ये फिनिशिंग ही इम्पोर्टेंट है। अगर फिनिशिंग आपका अच्छा आ गया हम्म। तो कोई भी आपको यहाँ पे गलत हुआ है ये गलत हुआ है कर को दिक्का नहीं सकता। राइट। अरे। अब देखिए कि हाँ। किस तरह वो हाँ। उसका पूरा हमें वहां पे आ रहा है। या तो आप एक एक और काम कर सकते हैं, अगर यहाँ पे आपको लेना मुश्किल हो रहा है हम्म। तो डायरेक्टली आप फेस से ही आप उठा सकते हैं। तो जैसे कि माउथ को लेने के लिए मैंने यहाँ से ही उठा लिया। ओके। अच्छा। तो सर फिर ब्रश अपने आप उठा लेता है। हाँ, अगर आप ऑल्ट पकड़ेंगे हाँ, अल्ट। तो डायरेक्टली आपको आई ड्रॉपर टूल आ जाएगा। अच्छा। ओके। तो जब आप ऑल्ट रिलीज करेंगे बैक टू ब्रश टूल। ओके, ये वाला तो कमांड इसको सर लिख लूँ क्या, ये वाला कमांड? ये हाँ ब्रश। लिख लीजिए, कोई बात नहीं। हाँ सर बताइए। ये अच्छा जब आप पहले मैंने। हाँ। हाँ। ब्रश टूल जब आप यूज करते रहते हैं हम्म। तो ब्रश टूल यूज करते ही अगर आपको कलर भी पिक करना है हम्म। तो आप क्या कर सकते हैं, ऑल्ट को जब आप होल्ड करेंगे तो आपको डायरेक्टली आई ड्रॉपर आ जाएगा। ओके। अगर आप ऑल्ट को रिलीज करने के बाद आप बैक टू ब्रश। बैक और फिर ब्रश। नहीं नहीं नहीं, आप बस ऑल्ट को रिलीज कर दीजिए कि रिलीज ब्रश कर। टूल आ जाएगा आपको। फिर ब्रश टूल आ जाएगा, ओके सर। हाँ, ऑल्ट पकड़ेंगे तो आई ड्रॉपर रहेगा। ऑल्ट पकड़े रहेंगे तो आई ड्रॉपर ही रहेगा। हाँ। जी।
ओके। और हेयर ऐसे ही रहेगा सर? नहीं, हेयर को भी आपको करना पड़ेगा, हेयर को और आईज को, सबको और आप रिफाइन करना पड़ेगा आपको। जितना आप रिफाइन करते जाएंगे उतना आपको रिजल्ट बेहतर होते जाएंगे। जिस तरह अभी देख, आँख को मैं और रिफाइन कर रहा हूँ ऐसा, कि जो पहले हम लगाए हैं तो वो बस रफ आइडियाज हैं। ओके, सो अब जो हम करना है वो रियल डिटेलिंग है। सो जितना आप डिटेल लगाएंगे उतना आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। इसलिए तो ये टाइम लेता है कि आपको पूरा डिटेलिंग करने के लिए। थोड़ा सा आप यहाँ पे लाइट यूज कर सकते हैं, और अब आप चाहें तो ये रिफ्लेक्शन वगैरह तो ये आप यहाँ पे अभी यूज कर सकते हैं आँख के ऊपर। सी, अभी इसका आउटपुट आप देखिए। थोड़ा सा वाइट, और जिस तरफ से वो रिफ्लेक्शन पड़ा है वो दो कलर एक साथ नहीं ले सकते सर? अभी आप देखिए, दो कलर, हाँ, दो कलर क्या क्या बोल जैसे रहे थे यहाँ आप? पे वाइट और आपने वो जो इसके ब्राउन ब्राउन का ब्राउन कलर लिया इसके आईज के लिए, तो वहाँ हाँ, पे एक साथ नहीं हो सकता नहीं, दो कलर ना हो तो? नहीं, दो कलर एक साथ आप कैसे ब्रश कर सकते हो? हाँ, एक के बाद एक आप ले सकते हो। एक के बाद एक। हाँ, सो जैसे अभी ये दोनों के लिए डिफरेंस आप देख सकते हो आँख का। हाँ, सो ये बिल्कुल सर। डिटेल्ड किया हुआ, ये अभी तक कुछ नहीं है। कुछ तो नहीं। इस तरह जितना भी आपको वो डिटेल्ड चाहिए वर्क, तो उतना डिटेलिंग आप यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। जितना आप करते जाएंगे उतना आपको बेहतर रिजल्ट मिलते जाएंगे। आप चाहे तो थोड़ा सा ब्रशेस को आप चेंज करके वर्क कर सकते हो। ये तो अभी बहुत टाइम खाएगा हमारा। बस एक थोड़ा सा आपको आउटपुट अगर आपको दिख जाएगा ना, तो आपको पता चल जाएगा कि देखिए, सो जो आँख के ऊपर का जो ये रहता है ना, तो उसको भी आप सो आसानी से आप कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा करने के लिए मत जाइएगा, जहाँ पे जरूरत है उतना ही, राइट। अगर ब्रश चेंजेस हो गए तो उसका इफेक्ट भी आपको चेंज मिलेगा। अगर आप उसको मिक्स करना चाहते हैं तो जो स्प्रेडेड रहता है उन्हीं को आप ले लीजिए। ओके, सो अगर आपको
आंखें बड़ी भी होगी सर। हम्म आंखें बड़ी भी दिखने लगी हैं। मतलब वही यहाँ पे इसलिए दिख रहा है कि यहाँ पे और भी हमने डिटेलिंग किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है, तो इसलिए आपको वो नजर आ रहा है। और यहाँ पे और भी थोड़ा सा डिटेलिंग आप कर सकते हैं जिस तरह अगर इसको और थोड़ा सा आपको डिटेल जैसे ओरिजिनल रहता है ना, तो अगर उसी तरह आपको करना है तो इतना ही वाइट रह के मत छोड़िएगा उसको, इसको थोड़ा सा ग्रे कलर आप मिक्स करके, तो जैसे शैडो का जो आंख का ऊपर का जो शैडो रहता है, तो वो शैडोज इस तरह आपको दिखाना है। और थोड़ा सा आप डार्क दे सकते हैं। इसका रिजल्ट आप अभी देख सकते हैं। सो लास्ट में आपको इसको पूरा रिफाइन करना है। सो जहाँ कहीं पे भी आपको रफ एजेस आपको नहीं दिखना है। सो जितना आप उसको रिफाइन करोगे उतना बेहतर होगा आपको। ओके, एक साइड का हो अभी गया। अभी ये एक साइड का है। और निकले। और सिमिलरली ओके, यहाँ पे अरे अरे अरे, नहीं, ये कहाँ से पड़ गया बीच में। यहाँ पे डार्क आपको दिख रहा है या फिर मुझे ही दिख रहा है उतना? दिख रहा है। दिख रहा है ना? अच्छा, ये ग्राफिक थोड़ा सा कम होगा ना तो यही हालत है, ये अच्छा। स्ट्रक हो जाता है और इसको क्लोज करके ओपन करना पड़ेगा, तब तक नहीं सुधरेगा ये। हाँ ये रहा। ये साइज रही। हाँ सर ये क्या है? अब आ गया, मालूम नहीं पड़ रहा है कहाँ से। ये हटेगा। चले तो अब, अच्छा अच्छा अच्छा। इसी लेयर में है वो। ओके, कहाँ पे है वो मालूम करने से
आप उसको आराम से ऐड कर सकते हो। हट गया। ओके। ये तो विराट कोहली के पास भेजेंगे तो खुश हो जाएंगे। अरे उनके पास कितने सारे ऐसे लोग होते हैं हाँ जो हाँ, करके देने वाले। वो उनके कहाँ फैंस। कहाँ में भाव देते हैं। हाँ वो तो है। हाँ, बस हमारे मन की खुशी के लिए हमें करना है बस। हाँ वो भेजेंगे, अगर देखेगा भी वह, या इट्स ब्यूटीफुल, इट्स वंडरफुल, थैंक्स फॉर गिविंग, उतना ही हो गया, हाँ खत्म। हाँ हाँ टाटा बाय बाय। हाँ। उसके लिए इतना सब मेहनत करने का जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं। ओके। ओ, स्वेटर खोलूँ आपका दी सर। कहाँ कहाँ आप माउस ले जा रहे पता भी नहीं चलता, कभी कभी ध्यान से देखना पड़ता है। हाँ अभी आप माउस पे हैं। हाँ एग्जैक्टली। ओके, हाँ तो ये पूरा पेंटिंग का ही आपको हाँ मेथड है, बिल्कुल अभी आप देख सकते हैं। सही कह रहे हैं सर, पूरा पेंटिंग का ही। हाँ, वाह। तो जिस तरह आप पेंटिंग का, अगर आपको थोड़ा सा ये रहेगा तो ऐसे करने में आपको आसान हो जाएगा उतना ही। हाँ सो हाइलाइट्स कहाँ कहाँ पे हमें हाइलाइट्स वगैरह चाहिए, तो वो सभी आप ऐड कर सकते हैं। और आप सर बिल्कुल पकड़ लेते हैं कहाँ पे सेफ है। अभी 5 साल वही हमने किया है ना, तो हाँ इसलिए पता चल जाता है कि शेडिंग कैसे आ रहा है। हाँ है। ओके, बोलते हैं ना, प्रैक्टिस जितना आप करोगे हम्म। उतना आपको बेहतर आइडिया मिलता जाएगा। जी। ओके, तो फिलहाल ये एक तो आपको आइडिया मिल गया ना कि किस तरह आपको करना है। जी आइडिया मिल गया। तो हाँ, तो इसको अभी हम क्या करेंगे, बस एंड में आपको इसको पूरा रिफाइन करते जाना है उतना। कहीं पे भी रफनेस मत छोड़ेगा, उतना ही है। हम्म। अगर रफनेस हम छोड़ देते हैं तो गया काम से, जितना भी आपने मेहनत किया सब पे पानी फिर जाएगा। या तो उसको रिफाइन कीजिए, या फिर एरेजर से आप उसको एरेज भी कर सकते हैं, या फिर लाइट कलर लेके उसके ऊपर अप्लाई कर लीजिएगा इस तरह, ताकि वो
जितना आपका ब्रश का प्रेशर होगा उतना ज़्यादा डार्क या लाइट आपको मिलेगा वहाँ पे। अच्छा, ये प्रेशर के ऊपर तो है। हाँ, पेंटअप इसीलिए तो बहुत मदद होता है आपको इस तरह का पेंटिंग्स करने में। अच्छा। सो ये पूरा पेंटिंग के ऊपर ही डिपेंड है, मतलब प्रेशर के ऊपर। हाँ। जितना ज़्यादा प्रेशर उतना ज़्यादा डार्क। अच्छा जी। राइट। तो अब देखिए इसका बिना आउटलाइन के भी अभी ये उठ के दिख रहा है। पहले हमने जब कल परसों हमने किया था तब बिना आउटलाइन के ये ऐसा नहीं दिख रहा था। नहीं दिख रहा। तो अब देखिए कि कितना वो, और लगभग हमने उसका कैरेक्टर पकड़ लिया है। हाँ जी जी। और ओके। ये सर ये तो सिर्फ कैन में आउटलाइन है, बाकी में नहीं है ना? हाँ हाँ, बाकी का अभी मैंने आउटलाइन हाइड कर दिया है। हाँ अच्छा। तो ये वाला हमारा आउटलाइन है। ये वाला। तब यहाँ पे देख सकते हैं, इसको मैंने हटाने के बाद भी अगर ऐसा दिख रहा है तो आपका एक आ गया है, परफेक्टली आपने कर दिया है वहाँ पे। जी ओके। जी। तो अभी सिमिलरली आपको क्या करना है यहाँ पे, ये हेयर्स का। ओके। तो हेयर्स का भी आप उसी तरह आप ऐड कर सकते हैं जिस तरह लाइट कलर। अच्छा, इसमें लाइट वाइट ले लेंगे, ये कोई भी हाँ। लाइट। सो और बस जिस तरह जिस एंगल में वो हेयर्स गए हैं, हम्म। बस आपको उसी एंगल में ब्रश को आपको घुमा के, सो लाइट एंड डार्क का कॉम्बिनेशन आपको लेके जाना है। हम्म। बहुत अच्छी सी। और थोड़ा सा ब्राउन का भी है, तो आप ब्राउन का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। हल्का सा लाइट की तरफ हम जाएंगे। बस इसी का आपको इस तरह इस्तेमाल करते जाना। सेम आपको चाहिए तो वाइट वाला आप यहाँ पे भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे मूछें और दाढ़ी में भी कई कई जगह वो दिख रहा है। दिख रहा है। तो बस वहीं पे आप रब कर दीजिए इस तरह लाइटली, पर एंगल उसी एंगल में होना चाहिए बस। अच्छा, एंगल वही होना चाहिए। हाँ। जी। तो अगर मूछें स्ट्रेट या क्रॉसेस हैं तो उसी तरह क्रॉस या स्ट्रेट में ही आप ले लीजिए। ओके। तो अगर हम इतना ही हाफ देखते हैं तो आप अब समझ जाएंगे कि कितना नजदीक हमने वहां पे ले लिया है। अब ये देख सकते हैं। जी। राइट। क्योंकि अभी ये बहुत टाइम लेगा भाई, करना पड़ेगा अभी। तो फिर इसको पूरा करेंगे ना सर? हाँ, मैं इसका आपको पूरा करके, मेथड पूरा सिमिलर है। अच्छा, ठीक है। सिमिलर है। तो पूरा करके आपको चाहिए तो एक फाइनल आउटपुट कैसा आया वो दिखा सकता हूँ। जी जी ये बाकी का तो पूरा सेम ही है। जी। तो ताकि ये हम सर वो जल्दी से आगे बढ़ सकें। जी। बोलिए, कुछ बोल रहे थे आप। तो ये जो आपने कैन के ऊपर जो लाइट दिया ना आपने, तो ये नेक वगैरह पे भी देना है क्या? कहाँ पे? कान का लाइटिंग? नहीं, यहाँ पे कान के कोने का। कोने हाँ का हाँ हाँ ये हाँ, वाला। बिल्कुल वाइट जिससे मोटा दिख रहा है कान। हाँ।
तो इस तरह इधर भी देना पड़ेगा क्या, नेक वगैरह में? अच्छा दे चुके हैं हाँ ना? मैं हाँ दे चुका हूँ ना, दे यहाँ चुके पे हैं, जी जी हमने जी, दिया हाँ है। दिख रहा है। अगर आपको और थोड़ा शार्प आपको आना है तो हाँ स्प्रेड मत होने दीजिएगा उतना ही। नहीं उसको शार्प ब्रश लेके आपको जी प्रॉपरली लाइन लेना है, बस जी उतना ही। जी, ठीक है सर। अगर आप स्मर्ज होना है या फिर ये होना है शार्प आपको चाहिए, तो वो आप डिसाइड कर सकते हैं। जी ओके, तो हाँ, तो फिर रहने दीजिए, बस वही अभी सिमिलर है तो हाँ फिर। हाँ, हाँ तो नेक्स्ट हमारा क्लास मंडे को होगा। हाँ, मंडे तो से मंडे को मैट पेंटिंग हम दिखा देंगे आपको। मैट पेंटिंग। हाँ, सो अलग अलग क्या बोलते हैं, अलग अलग इमेजेस को मिला के, हम्म सो एक ही स्पॉट पे है, एक ही लोकेशन पे है, वो कर को हमें इस तरह दिखाने का। जी हाँ, तो वो हम किस तरह कर सकते हैं वो हम देखेंगे। जी। अच्छा सर, वो जो मेरा टेक्स्ट है ना, हिंदी का टेक्स्ट लाना है, स्टाइलिश स्टाइलिश, वो कैसे आएगा? हिंदी का अगर आपको चाहिए तो जैसे हम ये कन्नड़ा का हम टाइप करते हैं ना, तो जी, नुडी कर को एक सॉफ्टवेयर रहता है। सिर्फ कन्नड़ा आता तो है? हाँ, सिर्फ कन्नड़ा, वो नुडी के लिए से कन्नड़ा है। अच्छा, ओके, उसी तरह हिंदी के लिए भी एक कोई सॉफ्टवेयर होगा आपको। वो कुर्ती तो है वो सर, बस आपको कुर्ती सर्च, देव, हाँ कुर्ती देव। हाँ 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 तो वो फिर आएगा कैसे, कैसे कंप्यूटर में आएगा सर? वो नहीं हाँ, आता है। उसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करके ओके, फिर सी ड्राइव वगैरह में भी ले जाना ही है क्या, सिर्फ वहीं के वहीं इंस्टॉल कर देंगे डाउनलोड पे ही, जब हाँ डाउनलोड? नॉर्मल आप जिस तरह इंस्टॉल करते हो ना हाँ सॉफ्टवेयर वगैरह, जैसे फोटोशॉप आपने किस तरह इंस्टॉल किया था, हाँ हाँ हाँ। तो सेम उसी तरह ही इंस्टॉलेशन होंगे उसका भी। अच्छा जी। तो इंस्टॉल करने के बाद आपको कुछ बेसिक फॉन्ट्स भी रहेंगे, हम्म जैसे हिंदी का, उसी के हिसाब से आप कर सकते हैं, या फिर अगर आपको और फॉन्ट्स चाहिए तो आप फॉन्ट्स को डाउनलोड करके भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जी। अब वो सर, ये क्या नाम है, जैसे मैं हिंदी अभी कर रहा हूँ तो उसकी जो लाइनें होती है उल्टी सीधी हो जाती है, मतलब उसके लिए कोई सेटिंग होता है क्या फोटोशॉप पे? हम्म, जैसे कि ये मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ विराट कोहली, तो जो हाँ वी का जो बाहर से आता है हाँ, वी, तो वो अंदर से आ जाएगा, ऐसा होता है, ऐसा हो जा रहा है। अच्छा, और वो शायद एक तो